हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी पर, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पर। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी पर। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इंडिया का एक्सटेंट, यानी इंडिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फिजियोग्राफिक फीचर्स जैसे हिमालयाज, नदन प्लेन्स, आइलैंड्स, ओके, एंड इंडियन मॉनसून। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सपोज दिस इज आवर अर्थ. Okay, here is equator. Above equator we have Tropic of Cancer, and below equator we have Tropic of Capricorn. 23.5 degree north latitude, 23.5 degree south latitude. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, इंडिया कहाँ है हमारा? इंडिया इस पॉइंट पे है। ओके, दिस इज अवर इंडिया। इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग है, इसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला भाग है इक्वेटर के, उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और सदर्न हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इंडिया हमारा किस हेमिस्फीयर में है? इंडिया ये है हमारा, तो इंडिया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। कहाँ होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अच्छा, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो इंडिया एशिया में है। ओके, और एशिया के भी साउथ एशिया में। इंडिया कहाँ है? एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया में भी साउथ एशिया में। ये हो गया। ठीक है, जो ये कर्क रेखा होती है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, वो इंडिया को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है। ठीक है, अगर हम इंडिया के विस्तार का देखें, अगर हम इंडिया के विस्तार के बारे में देखें, तो जो इसका मुख्य भाग है, वो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 87 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर हम इसका पूरब और पश्चिम विस्तार देखें, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर, या इंग्लिश में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इसका ईस्ट वेस्ट विस्तार है, और ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। ओके, ठीक है, अगर हम इंडिया के मेनलैंड की बात करते हैं, तो इसके साउथ ईस्ट कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला। यहाँ पे आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। ओके, और अगर साउथ वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लक्षद्वीप। टोटल कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? टोटल 28 स्टेट्स हैं।
और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, अभी कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया गया? तो 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। ओके, और इसकी कैपिटल क्या है? दमन। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, सबको दिख रहा है इंडिया का मैप बहुत अच्छे से। ठीक है, ये नेपाल, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, दिस इज चाइना, ये और ये पाकिस्तान। ठीक है, जो आप ये छोटा सा हिस्सा देख रहे हो ये अफगानिस्तान, यानी जो हमारी इंडिया है, अगर हम उसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं तो वो कौन कौन से देशों से लगते हैं? पाकिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, चाइना से लगता है, नेपाल से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, म्यांमार से लगता है और भूटान से लगता है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। दिस इज श्रीलंका। इंडिया की 2 मेन आइलैंड्स हैं जो ईस्ट साइड में है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, और जो वेस्ट साइड है उसको लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। स्पेलिंग रॉन्ग है, लक्षद्वीप, राइट। ठीक है, चलो तो हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अगर हम भारत के एरिया की बात करें कि हमारे पास भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जिसको 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम अपने आते हैं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंडिया ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस इंडिया? लैंड सरफेस एरिया, यानी हमें कुल भूपृष्ठ क्षेत्रफल का भारत का भाग बताना है। तो इसमें जो इंडिया का कितना भाग है? 2.4% ऑफ टोटल लैंड सरफेस एरिया, राइट। लैंड सरफेस एरिया इंडिया का कितना पार्ट है? 2.4%। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? अब हमें एरिया के हिसाब से बताना है कि इंडिया कौन से नंबर पर है, इंडिया की क्या रैंक है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 7th है, राइट। अब इंडिया से ऊपर 6 और कंट्रीज़ होंगे, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हम वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किसका है? रशिया का, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो इंडिया की कौन सी रैंक हो गई? 7th रैंक, राइट। नंबर 1 रशिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? इंडियाज रैंक इज 7th। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, 7th। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंडिया लाइज इन, ये मैंने आपको अभी समझाया था, नदर्न हेमिस्फीयर, सेंट्रल, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भारत कहाँ पे लायक होता है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मध्य में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमेशा नदर्न गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है हमारे पास। हमने देख लिया था। अच्छा, ये गोलार्ध क्या होता है? ये अर्थ है, ये पूरा स्फीयर है, ठीक है। गोलार्ध यानी जो इसका आधा हिस्सा होता है उसको
गोलार्ध बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया? इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या हैं? तो ये भी हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमसे नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन पूछा है, तो इंडिया का क्या होगा? नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हो गया। अगर ईस्ट वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन पूछते तो कितना है? 68 डिग्री 2 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है? 68 डिग्री 2 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude, right? So our correct option is option 1. Question number 6. Indian Standard Timeline passes through how many states? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना रखा गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा है 82 डिग्री 30 मिनट, राइट। और ये कितने राज्यों से होके निकलती है? ये टोटल 5 स्टेट से होके निकलती है। और वो कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे पास 5 स्टेट्स हो गए, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। एक और क्वेश्चन है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच हिंदी में लिखते हैं ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से होके निकलता है? यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट्स होते हैं। यूपी में ये इलाहाबाद के नैनी से होके निकलता है, होकर निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 5। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इन किलोमीटर? अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इन किलोमीटर में नहीं समझाया था मैंने, तो इसमें मैं आपको किलोमीटर्स में बता देती हूँ कि कितना है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं किलोमीटर में तो 2933 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देखते हैं तो कितना है? 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि जो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट
एक्सटेंशन से, राइट। यानी जो उत्तर दक्षिण विस्तार है इंडिया का वो पूरब और पश्चिम विस्तार से ज़्यादा है, ठीक है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2933 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज, ठीक है। हमें कुल कोस्ट लाइन बतानी है इंडिया की कितनी है। तो ये वाला बहुत अच्छे से पॉइंट देखते हैं कि अगर हमसे टोटल कोस्ट लाइन पूछता है, क्वेश्चन में टोटल कोस्ट लाइन पूछता है इंक्लूडिंग बोथ आइलैंड्स, तो हमारे पास 7517 किलोमीटर। अगर हम टू बी एग्जैक्ट की बात करें तो 7516.17 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ टोटल कोस्ट लाइन अगर सिर्फ मेनलैंड की पूछता है तो कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर टोटल कोस्ट लाइन पूछता है तो 7517 किलोमीटर, अगर सिर्फ मेनलैंड की पूछता है तो 6100 किलोमीटर। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 7517 किलोमीटर। अच्छा, हम इसमें और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। 2933 क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा था, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, पूर्व पश्चिम विस्तार इंडिया का। 3214 क्या है हमारे पास, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, यानी उत्तर दक्षिण विस्तार इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट इज द वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं आपको बहुत समझाती हूँ। ये हो गया नदर्न पॉइंट इंडिया का, ठीक है। यहाँ होगा ईस्टर्न पॉइंट इंडिया का, यहाँ पे सदर्न पॉइंट होगा, यहाँ पे वेस्टर्न पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है लक्षद्वीप, इस साइड है अंडमान एंड निकोबार। नदर्न पॉइंट इंडिया का क्या है, नदर्न पॉइंट हमारे पास है इंदिरा कोल, जो कि पीओके में स्थित है, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट हमारे पास क्या है, किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सदर्न पॉइंट, अगर हम इंडियन मेनलैंड की बात होती है, ठीक है, मुख्य भूमि, भारतीय मुख्य भूमि या पृष्ठभूमि की बात होती है, तो सदर्न पॉइंट हमारे पास है कन्याकुमारी, जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। वेस्टर्न पॉइंट हमारे पास है गौर मोती, ये गलत लिखा हुआ है, मोती होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। मेनलैंड का हमारे पास हो गया, नदर्न पॉइंट है इंदिरा कोल, ईस्टर्न पॉइंट है किबुथी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, वेस्टर्न पॉइंट है गौर मोती गुजरात में। अगर हम आइलैंड्स को भी देखते हैं तो जो हमारे पास सदर्न पॉइंट है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा और हमारे पास सदर्न पॉइंट है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, एंड टू बी स्पेसिफिक हमारे पास ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट को हम एक पार्सन और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस पॉइंट से जानते हैं, पार्सन या पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हमसे वेस्ट पॉइंट पूछा था, वेस्ट पॉइंट कौन सा है, ऑप्शन 1 गौर मोती गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द सदर्न पॉइंट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी ठीक है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताएं। तो दक्षिणी बिंदु कौन सी थी, अभी हमने देखा था
पार्सन एंड पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। इंदिरा कोल कहाँ पे स्थित है? पीओके में। ये हमारे पास नदन पॉइंट है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? केरल में। ये इंडियन मेनलैंड का सदर्न पॉइंट है। ठीक है, इंडियन मेनलैंड का सदर्न पॉइंट है। किबुथु ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये ईस्टर्न पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज? ठीक है, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि साझा होती है? भारत की कितने देशों के साथ भूमि साझा होती है? तो हम ये देखते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है कि इंडिया कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री है इंडिया की। तो इंडिया की बाउंड्री कितने देशों के साथ है? टोटल इंडिया की बाउंड्री 7 देशों के साथ है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो कितने हो गए? टोटल 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अच्छा, हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ है। तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है इंडिया किसके साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितने देशों के साथ है? 7 कंट्रीज़ के साथ है। सबसे लॉन्गेस्ट किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है सबसे लॉन्गेस्ट। और सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 7 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद। ठीक है, तो ये तो हमने अभी देखा था कि इंडिया अपनी सबसे छोटी लैंड बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है इंडिया की? तो वो है अफगानिस्तान के साथ होती है। कितनी होती है ये भी देख लो, 106 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश? ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन से इंडियन स्टेट की सबसे लंबी सीमा रेखा है? हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो कितने स्टेट्स के साथ है? वो 5 स्टेट्स के साथ है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ बांग्लादेश अपना जो उसकी बाउंड्री है वो शेयर होती है बांग्लादेश की। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है ये भी देख लो। बांग्लादेश एंड इंडिया का जो बॉर्डर है इसका क्या नाम है? ठीक है, इसका क्या नाम है? तो क्या नाम है इसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। ठीक है, खींची गई थी। ठीक है, हो गया। बांग्लादेश के बॉर्डर का क्या नाम है? बांग्लादेश के बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 में
सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। बांग्लादेश का बॉर्डर कितनी इंडियन स्टेट्स के साथ है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और के साथ है। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ है। बांग्लादेश का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ है। तो ये 5 स्टेट्स हो गए हमारे पास। तो इसमें हमसे पूछा था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वॉज बांग्लादेश बॉर्डर डिमार्केटेड? ठीक है, बांग्लादेश का बॉर्डर कब डिमार्केट हुआ था, कब सीमा निर्धारण किया गया था? तो ये हमने अभी देखा है, कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। और इसका क्या नाम दिया गया? तो इसका क्या नाम दिया गया? रेडक्लिफ लाइन। और कितने स्टेट्स के साथ है? टोटल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? हमने अभी अभी देखा था, ऑप्शन 2 5। बांग्लादेश 5 इंडियन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, चाइना शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ठीक है, चाइना की जो सीमा रेखा है वो कितने इंडियन स्टेट्स के साथ साझा होती है? तो कितनों के साथ होती है? टोटल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ होती है। इंडियन स्टेट्स के ले लो और साथ में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज भी दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, कर लेते हैं चलो। तो क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। ठीक, तो टोटल 5 हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। तो अब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 5। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं कि जो इंडिया और चाइना की सीमा रेखा है, चाइना एंड इंडिया की जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, उसको क्या कहते हैं? उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, जो कि कब खींची गई थी? 1914 में तुम्हारे पास एक शिमला ट्रीटी हुई थी। 1914 में शिमला ट्रीटी हुई थी। किस किस के बीच हुई थी ये शिमला ट्रीटी? ये इंडिया, ब्रिटिश इंडिया प्लस, ठीक है, तिब्बत के बीच हुई थी। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच हुई थी। किसने खींची थी? उनका क्या नाम था? सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, हेनरी मैकमोहन, जिससे इसका नाम मैकमोहन लाइन हुआ। तो इंडिया की जो बाउंड्री है कितने स्टेट्स के साथ साझा होती है? 5 स्टेट्स के साथ होती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। लद्दाख इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। चाइना और इंडिया की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो कि 1914 में शिमला ट्रीटी हुई थी इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की, जिसे खींचा गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मैकमोहन लाइन वॉज डिमार्केटेड बाय विच ट्रीटी? ठीक है, ये हमने अभी जस्ट देखा था, 1914 शिमला संधि द्वारा। तो 1914 में शिमला संधि हुई थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। ठीक है, तब सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी, जिससे इसका नाम मैकमोहन लाइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? चलो अब हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। ठीक है, कितनी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा होती हैं? कितने स्टेट्स की?
तो टोटल 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिक्स होके काउंट 5 है, ठीक है, 5 है। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, राइट, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और लद्दाख, ठीक है। तो ये टोटल 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, टू बी स्पेसिफिक, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख। सबसे लार्जेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट बोलो, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बोलो तो किस के साथ होता है? वो जम्मू कश्मीर के साथ होती है, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक और बात, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सॉरी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका पहले नाम सीज फायर लाइन था। क्या था? सीज फायर लाइन। 1972 में शिमला ट्रीटी हुई थी, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअली, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें सीज फायर नाम लाइन का नाम चेंज होके लाइन ऑफ कंट्रोल, आई एम सो सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया, ठीक है, सीज फायर लाइन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नेपाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ठीक है। अब हम नेपाल के बारे में देखते हैं कि नेपाल की बाउंड्री कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा होती है। तो कितने भारतीय राज्यों के साथ होती है? टोटल 5। वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यूपी, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये कौन सा है? अच्छा, उत्तराखंड, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेट्स हो गए, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, 5। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। म्यांमार शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स। म्यांमार की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो कितने राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? टोटल 4 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश के साथ लॉन्गेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का? ऑप्शन 1, 4। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भूटान शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। भूटान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो अगर हम भूटान की बात करते हैं, ठीक है, तो भूटान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 4। कौन कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितने स्टेट्स हो गए? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर 1, 4। क्वेश्चन नंबर 22। नेम ऑफ द इंडिया एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान सीमा का क्या नाम है? तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है मैकमोहन लाइन। अच्छा, मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच थी? मैकमोहन लाइन थी इंडिया एंड चाइना, जो कि 1914 में शिमला ट्रीटी हुई थी। उसके बाद खींची गई थी सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। रेड क्लिफ लाइन तुम्हारे पास इंडिया बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान भी बोल सकते हो, के बीच की जो लाइन है उसको भी रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो कि 17 अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। फिर आती है हमारे पास डुरंड लाइन। ये है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको हम डुरंड लाइन बोलते हैं। कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। और इंडिया का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। भारत का सबसे
छोटा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, सोनौली बॉर्डर मेनली नेपाल का जो बॉर्डर है उसको सोनौली नाम से भी बोल देते हैं। तो इसमें हमारे पास इंडिया और अफगानिस्तान का पूछा था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया डुरंट लाइन, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर। चलो अब हम कोस्टल बॉर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज इंडिया का कोस्टल है। ठीक है, इधर है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इंडियन ओशन। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगर हम इंडियन स्टेट्स का देखें, इंडियन मेनलैंड की बात करें, तो जो इंडिया का बॉर्डर है वो टोटल कितने स्टेट्स के साथ लगता है? वो टोटल 9 स्टेट्स के साथ लगता है। ठीक है, कौन कौन सी वो 9 स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अगर हम टोटल की बात करें, ठीक है, ये इंडियन स्टेट्स हो गई। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनका कोस्टल बॉर्डर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एंड दीव। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दोनों को एक ही मान लिया गया है अभी। तो ये हमारे पास हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसमें 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास गुजरात है। गुजरात का हमारे पास लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 गुजरात। अच्छा, हमारे पास कोस्टल बॉर्डर की लेंथ कितनी है ये हम कर चुके हैं पहले। कितनी लेंथ है? 7517 किलोमीटर। तो ये जो 7517 किलोमीटर है ये टोटल है। अगर हम सिर्फ मेनलैंड की बात करते हैं, सिर्फ इसकी बात करें, इस पोर्शन की, ठीक है, अगर हम सिर्फ मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड का कितना बॉर्डर है? मेनलैंड का बॉर्डर है 6100 किलोमीटर। ये मेनलैंड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री। तो लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किस भारतीय संघ शासित या केंद्र शासित टेरिटरी की है? तो हमने क्या देखा था कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसका कोस्टल बॉर्डर है? 4। उसमें सबसे लार्जेस्ट किसका है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, पुडुचेरी का भी है, लक्षद्वीप का कोस्टल बाउंड्री है, दमन एंड दीव की कोस्टल बाउंड्री है। सबसे लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। और स्टेट्स में सबसे लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? गुजरात की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? ठीक है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर निकलता है? टोटल 8 राज्यों से होकर निकलता है, 8 स्टेट से होकर निकलता है। और वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट्स हो गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। अच्छा, कुछ इसके फैक्ट्स हैं वो भी देख लो। ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कौन सी रिवर है? माही रिवर है। कौन सी? माही रिवर है जो कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, माही रिवर। अच्छा, एक और, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को कितने भागों में बांटता है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने भागों में बांटता है? तो कितने भागों में बांटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 2 भागों में बांटता है। जैसे ये हमारा इंडिया है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 2 भागों में बांटती है, एक, दूसरा। ठीक है, जो ये वाला भाग है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। जो नदर्न पार्ट है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं और जो सदर्न पार्ट है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रॉपिकल जोन और इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। जो इसका सदर्न, जो इसका दक्षिणी भाग है उसको हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध। ठीक है, और जो इसका उत्तर का भाग है, जो उत्तर का भाग है वो कौन से जोन में आता है? वो किस हिस्से में आता है? उसको उपोष्ण, क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही रिवर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण और उष्ण। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। जो भी इसका एक्सटेंट था हमने वो अच्छे से देख लिया। जो आसपास की कंट्रीज़ थी, इंडिया का बॉर्डर किस किस के साथ लगता था वो हमने देख लिया। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया हमारे पास कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। टू बी स्पेसिफिक, नदर्न ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, जिसको हिंदी में उत्तर पूर्व गोलार्ध भी बोलते हैं। और इंडिया का नदर्न पॉइंट क्या है? हमने देखा था इंडिया का नदर्न पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि पीओके में स्थित है। ठीक है, इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट क्या है? किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंडिया का सदर्न पॉइंट क्या है? अगर हम मेनलैंड की बात करते हैं तो कन्याकुमारी है, जो कि केरल में स्थित है। इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट क्या है? गोहर मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। अगर हम आइलैंड्स भी देख लें तो जो इंडिया का सदर्न पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, वो फिर आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, ये होता है टेम्परेट जोन और इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। कितने राज्यों से होके कर्क रेखा निकलती है? ये है कर्क रेखा। तो ये कितने राज्यों से होके निकलती है? ये टोटल 8 राज्यों से होके निकलती है। ठीक है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये कर्क रेखा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। कौन सी? माही रिवर है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करें तो किलोमीटर्स में, और तो जो हमारे पास, अगर हम उत्तर और दक्षिण का विस्तार देखें
इन किलोमीटर्स, तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम पूर्व और पश्चिम का देखें तो ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये 3214 नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है और 2933 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। पूर्व पश्चिम 2933 विस्तार किलोमीटर में है और उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया की ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इंडिया के वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी है। और इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश टोटल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर टोटल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ साझा होता है, ठीक है। वो कौन सी 5 इंडियन स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। और बांग्लादेश के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार का बॉर्डर कितने इंडियन स्टेट्स के साथ होता है, टोटल 4। कौन कौन से, देखो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिज़ोरम। भूटान का बॉर्डर कितने इंडियन स्टेट्स के साथ लगता है, भूटान का बॉर्डर टोटल 4 इंडियन स्टेट्स के साथ लगता है। देखो ये है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के साथ लगेगा, ठीक है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना का बॉर्डर कितने इंडियन स्टेट्स के साथ लगता है, या यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड कर लो तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और इस बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है, इस बॉर्डर को मैकमोहन लाइन से जाना जाता है। कौन थे, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींचा गया था ये बॉर्डर, ठीक है। नेपाल का बॉर्डर कितने इंडियन स्टेट्स के साथ लगता है, नेपाल का बॉर्डर टोटल 4 इंडियन स्टेट्स के साथ 5 इंडियन स्टेट्स के साथ लगता है। तो नेपाल के बॉर्डर किस किस इंडियन स्टेट्स के साथ है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बॉर्डर किसके साथ लगता है, लद्दाख के साथ लगता है। कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, राइट। और इस बॉर्डर का क्या नाम है, इसको डुरंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड में क्या बचा, पाकिस्तान। पाकिस्तान का बॉर्डर कितनी इंडियन स्टेट्स के साथ लगता है, 5। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितनी 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों ही इंक्लूड है। तो क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और पाकिस्तान के बॉर्डर को भी हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। कल से हम एक नए टॉपिक देखेंगे, वो भी क्वेश्चन और आंसर्स की ही फॉर्मेट में होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।